क्या दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूजीसी नेट की तरफ से यहाँ पर दो नया नोटिस आया है। सबसे पहला नोटिस यहाँ पर हम बता दें कि आपका अभी करेक्शन चल रहा है। ठीक है, यूजीसी नेट का फॉर्म भरते समय अगर आपने कोई भी गलती किया होगा तो आप जाके अभी करेक्शन कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? 12 तारीख तक। ठीक है, 12 नवंबर तक जाके आप यहाँ पर यूजीसी नेट में जो है यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। ये एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था, लेकिन अभी भी मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में करेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। फिर आगे जो है मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मेन टॉपिक ये है कि यहाँ पर बहुत सारा कमेंट मुझे इस चीज़ को लेके आया था। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके कमेंट किए थे कि ये जो जेआरएफ होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन, फॉर्म भरते समय ऑप्शन में तीनों मिलता है, तो क्या तीनों देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आपको तीनों ही देना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन तीनों में से आपको कोई भी एक मिल जाता है तो आपका जो आगे का कैरियर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब ये तीनों में से कौन अच्छा होता है? देखिए, इन तीनों में से जो सिर्फ पीएचडी एडमिशन है वो अमीर लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है तो आपको यहाँ पर जो है अच्छा खासा पैसा पर मंथ मिलता है, लगभग 38,000। ठीक है, लगभग 38,000 पर मंथ मिलता है 2 साल तक। ठीक है, हर महीना। और जब आप एसआरएफ बन जाते हैं तो लगभग आपको 45-46 हज़ार रुपया, ठीक है, कम से कम मिनिमम 42,000 रुपया तो पर मंथ मिलता ही है। तो और असिस्टेंट प्रोफेसर इसलिए अच्छा है क्योंकि उसके बाद आप डायरेक्ट किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। उसी के लिए तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो जेआरएफ के लिए है, ठीक है, जेआरएफ के लिए जो कटअप जाता है वो आपका 230 तक जाता है। लगभग कितना? 230। 300 में से 230 तक अगर आप ला रहे हो तो किसी भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हो तो लगभग चांसेस रहते हैं कि आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये तो रहा जो कमेंट आया था, मैंने उसको बता दिया। अब यहाँ नेक्स्ट आगे के टॉपिक की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं कि जो फेलोशिप मिलता है वो किस तरह से मिलता है। तो देखिए, नेशनल फेलोशिप फॉर, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और भी है यहाँ पर। लेकिन जो मेन टॉपिक है हम लोग वही गप करेंगे। अभी मैंने सिर्फ कमेंट का रिप्लाई दिया है। आपका जो यूजीसी नेट है, ठीक है, यूजीसी नेट में जो दो पेपर को लेके आपको दिक्कत है कि ये जो दो पेपर है इसको लेके एक चीज़ खास किया गया है कि आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो ऐसा नहीं कि ये दोनों पेपर अलग अलग होगा। ठीक है, ये दोनों पेपर आपका एक साथ ही होगा। टोटल आपके 150 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटा का समय मिलता है। कितना का? 3 घंटा का। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, मेनली जो है यूजीसी नेट में यहाँ पर अभी जो मैं बताने आया था, ये बताने आया था कि वो बच्चों को पैनिक नहीं करना है। जो बच्चे यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, अगर आपने फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना पाए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या 2022 में, 2023 में, ठीक है, मान लीजिए 2022 में या 2023 में, 24 में कभी तो बनाया होगा सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उसके आधार पर अभी आप नया वाला बनवा लो और दोनों को अपने पास में रखना, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको बोलता हूँ कभी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अभी एक बनवा लो। ऐसा नहीं अब आशा में रहना एग्जाम निकलेगा तब बनवाएंगे, नहीं, बनवा के रख लो। और बहुत सारे एग्जाम्स में तो काम आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, तो उस चीज़ का टेंशन नहीं लो। पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन है आपके, ठीक। तो ये जो 50 क्वेश्चन है ये सभी के लिए सेम रहेंगे, जिससे कि आपको रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब पूछे जाते हैं। और पार्ट 2 में आपके जो 100 क्वेश्चन है ये आपका सब्जेक्ट से पूछा जाता है, जो आप ग्रेजुएशन के समय पढ़ते हो ना, चूज़ करते हो, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो, लाइब्रेरी साइंस, लॉ, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो, तो उसी सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब मेनली यहाँ पर क्या दिक्कत होता है ना कि जो बच्चा ग्रेजुएशन के समय अच्छा से पढ़ा होगा तो उसको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, वो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट्स लगाएगा और कम पढ़ाई में भी वो यहाँ पर अच्छा नंबर लिया आएगा। रोज़ 2-2 घंटा भी पढ़ेगा तो यहाँ पर अच्छा मार्क्स लिया आएगा, उसको आराम से जेआरएफ मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चा ग्रेजुएशन के समय गेस्ट पेपर पढ़ पढ़ के एग्जाम दिया होगा और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के समय, तो अभी वो बच्चा को, ठीक है, अभी उसको क्या है कि पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़िएगा आप यूजीसी नेट का एग्जाम ही नहीं निकाल सकते। एकदम डिटेल से क्वेश्चन पूछता है तो आपको एकदम डिटेल में मालूम होना चाहिए, ठीक है। भले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है लेकिन वो डिटेल में से पूछता है। अगर आपको डिटेल मालूम होगा तभी आप ऑब्जेक्टिव का जो है जवाब यहाँ पर दे पाइएगा। अब यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई ब्रेक नहीं मिलता है, एक लगातार ये एग्जाम होता है। कंप्यूटर पर जब आप बैठते हैं 3 घंटा का आपको समय मिलता है। और ये जो पार्ट 1 है इसके लिए आपको अलग बुक परचेस करना पड़ता है और पार्ट 2 के लिए अलग बुक परचेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर के लास्ट में है, ठीक है, दिसंबर के लास्ट में एग्जाम शुरू होगा। दिसंबर के लास्ट में डेट दिया गया है और जनवरी का कुछ तारीख तक यहाँ पर चलने वाला है। तो ये जो आपका एग्ज़ाम होगा अभी भी आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय है। कितना? 1.5 महीने का समय है आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है। तो ये जो 1.5 महीने का समय आपके पास अभी है, ठीक है, तो इस 1.5 महीने के समय में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने कोई बुक खरीदा है तो उसी को बनाइए, ठीक है।
आपने कोई बुक खरीद लिया है तो उसी को बनाइए, नहीं खरीदा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक का लिंक दे दिया, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। मैं पढ़ने का तरीका भी बता रहा हूँ, बुक तो आप खरीद लोगे। मान लो कि आपके पास एक बुक है, ठीक है, तो उस बुक में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, उसको लगाओ, ठीक है। पहले बुक से लगाओ, पेंसिल लेके पहले बुक से लगाओ। जब आपने बुक को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, बुक को कंप्लीट कर लिया, बुक हो गया खत्म, ठीक। अब आप आते हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है ना, तो आपको मोबाइल पर मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मोबाइल पर कोई भी एक मॉक टेस्ट का ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत सारा मॉक टेस्ट का ऐप होता है, और फिर मोबाइल पर दो। अगर आप डायरेक्ट मोबाइल पर चले जाते हो तब आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो बुक में आप जो प्रैक्टिस करोगे ना वो आपको मोबाइल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब बुक में आप पूरा बुक को बना लीजिएगा यहाँ पर, तो बुक से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको जो है मोबाइल पर शिफ्ट करना है। मोबाइल पर शिफ्ट करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट वहाँ पर देना है। तो मेनली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए, अगर आप यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, और मैंने आपको एक तरीका बताया पढ़ने का, ठीक। अब मैंने ये भी बता दिया कि ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चों को चिंता नहीं करना है, अभी आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट अभी भी आप बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम में 1.5 महीने का समय, अच्छे से तैयारी कीजिए। और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है आप नीचे कमेंट कीजिएगा, 2 से 3 दिन के अंदर में आपको मतलब जवाब मिल जाएगा, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको जो भी है आपका डाउट का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मैं सबका एक एक करके यहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। और कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।